हम लोग प्रेजेंट लेक्चर में एक बहुत ही सिंपल आर्टिकल करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाते हैं तो दोनों के स्लोप्स सेम हो जाते हैं, और अगर दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ और दोनों पैरेलल हो तो x के कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कॉफिशिएंट का रेशियो, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स होता है। उसको ऐसे लिखा गया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, या m1 बराबर m2 हो जाएगा। टाइम सेव करने के लिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाना चाहिए, या उसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन कैसे लिखा जाना चाहिए, शॉर्टकट तरीका होता है इसका। तो मान लीजिए कि L कोई स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं सीधे रिजल्ट दे रहा हूँ इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम है। लिखते हैं कि एनी लाइन पैरेलल टू L इज गिवन बाय, इसके पैरेलल जो भी लाइन लिखेंगे तो उसका इक्वेशन इस टाइप से होगा, x और y के कॉफिशिएंट्स आपको सेम रखने हैं, केवल ये कांस्टेंट टर्म k बदल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा, और ये k निकालने के लिए कोई और डेटा दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ उसके पैरेलल लिखना हो तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये इसका स्लोप निकाल लीजिएगा और पैरेलल लाइन का सेम स्लोप होगा, ऐसा मानकर चलेंगे। ठीक है, सेकंड है कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू L, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ से आपको स्लोप -a/b दिख रहा है, यहाँ जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी -a/b में नेगेटिव लगा दिए और उल्टा कर दिए तो b/a हो जाएगा। तो जो भी लाइन लिखेंगे उसका स्लोप b/a लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट तरीका उसका ऐसे है कि परपेंडिकुलर लिखने में पहले क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है न्यूमेरिकल वैल्यू वो एक्सचेंज कर देते हैं, ऐसे bx है ना, a की जगह b चलाएगा और b की जगह a चलाएगा ऐसे, और यहाँ जो साइन है वो चेंज कर देना है, और फिर यहाँ c की जगह k ले आना है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, x के कॉफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना है, y का साइन बदल देना है, और ये जो कांस्टेंट वो बदल देना है। ठीक है, तो हो जाएगा एनी लाइन परपेंडिकुलर टू L। यहाँ से आप स्लोप देख लीजिए, स्लोप जो आएगा वो -b/-ab/a हो जाएगा, और यहाँ -a/b आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान ली कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू, जैसे ये जो k है इसको निकालने के लिए कोई और डेटा चाहिए तो वो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया पासिंग थ्रू, सबसे आसान दे दिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 1 ऐसे। ठीक है, तो एक काम ऐसा कर सकते थे कि यहाँ से आप स्लोप निकाल लें, वो आ जाएगा -2/3, और पॉइंट दिया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे, y - y1 इक्वल टू -2/3 इंटू x - 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि लाइन्स पैरेलल टू इट इज, इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका फॉर्मेट ऐसा होगा 2x प्लस 3y प्लस k बराबर 0। कॉफिशिएंट्स x और y का रेस्पेक्टिव कॉफिशिएंट सेम रख देना है, केवल c बदल देना, c की जगह k ले आना है। ठीक है, अब इस k को निकालने का आप लिखेंगे कि भाई 2 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 1 से सेटिस्फाई कराइए तो होगा 2 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, इससे k की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ दे दिया जाए अगर कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ना, कि आप निकालें इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ये 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू है ना, एंड पासिंग थ्रू 2 1। तो यहाँ भी पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से स्लोप निकालेंगे इस लाइन का कितना -2/3, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप जो है -2/3 जो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि किसी एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है -1/m। चूंकि मैंने बताया था कि दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं म्यूचुअली तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 हो जाता है। ठीक है, तो y - 1 इक्वल टू इसका जो स्लोप है उसको निकाल कर, इसका स्लोप m है तो -1/m इंटू x - 2 करके निकाल लेंगे। दूसरा है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें तो हम लिखेंगे कि एनी लाइन है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू इट है ना, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो कैसा होगा,
तो कॉफिशिएंट सॉरी इसके परपेंडिकुलर क्या करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। क्या होगा, 3x प्लस 2y प्लस k बराबर 0। ठीक है, x का कॉफिशिएंट एक्सचेंज करेगा, y का साइन यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस कर देना होगा, सॉरी ये माइनस कर दीजिए, और अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। फिर से ध्यान देंगे, x और y का जो कॉफिशिएंट है उसको एक्सचेंज कर लेना है, y का साइन चेंज कर लेना है और कांस्टेंट चेंज कर देना है। ठीक है, अब कांस्टेंट निकालने के लिए चूंकि 2 1 से पास करेगा ये, तो लिखेंगे 3 × 2 6 माइनस 2 × 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। इस तरह k का वैल्यू आ जाएगा आपको -4, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस k 0, k का वैल्यू -4। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल दे रहा हूँ आपके सामने। द फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या करना होगा, दोनों का स्लोप निकालिए, उनका प्रोडक्ट -1 कर दीजिए, बहुत सिंपल है ये। तो पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको ये होगा 2 प्लस ये 6k इंटू एक्स। ठीक है, फिर y का टर्म लेंगे 3y और माइनस के वाई, यानी कि 3 माइनस के इंटू वाई प्लस 4 प्लस 12k इक्वल टू 0 ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, मान लीजिए m1, तो आपको बताया गया था माइनस ये होता है माइनस a बाई बी, यानी कि हो जाएगा -2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के। अगर याद ना हो तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा कि 3 माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 6k इंटू एक्स और प्लस 4 प्लस 12k, है ना, 4 प्लस 12k। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3 माइनस के से डिवाइड करेंगे, होगा -2 प्लस 6k डिवाइडेड बाई 3 माइनस के इंटू एक्स प्लस दिस बाई 3 माइनस के, ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा स्लोप आपका। ठीक है, डायरेक्टली आते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में स्लोप कितना होता है, -a बाई बी होता है। उसी तरह यहाँ स्लोप निकालेंगे, है ना, सेकेंड लाइन के लिए 7x प्लस वाई इक्वल टू 4 से यहाँ जब स्लोप निकालेंगे इसका m2, तो देखिए जाएगा -7/5। तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, होगा 2 प्लस 6k डिवाइडेड बाई 3 माइनस के, इसका प्रोडक्ट करते हैं, ये तो प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 7/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस 7 2 या 14 प्लस 42k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 या 15 इंटू -1 यानी -15, और फिर हो जाएगा प्लस 5k। ठीक है, तो -15 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 29 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 42 में से 5 घटाइएगा -37k। इस तरह k का वैल्यू आ जाएगा -29/37। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर निकालने का। ठीक है, कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो उसका सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालें। ठीक है, ऐसे एक फार्मूला हमने समझाया था लेक्चर 1 में, लेकिन मैंने कहा था वो यूजेबल नहीं है। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है और कोऑर्डिनेट इस तरह दिया हुआ है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, सर्कम सेंटर का। उसी तरह एक्चुअली सर्कम सेंटर क्या होता है, ये साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और इसी मेथड से हम स्ट्रेट लाइन के मेथड से निकालेंगे। इन सेंटर सॉरी ये ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि वर्टिसेस से आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिसको एल्टीट्यूड्स कहा था, और एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बनता है ऑर्थो सेंटर, और उसका कोऑर्डिनेट ये होता है। लेकिन ये सब फॉर्मूला यूजेबल नहीं है, बहुत लेंदी होता है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुक्स में दिया रहता है, इसलिए चर्चा हो गई। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, एक तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सर्कम सेंटर का पॉइंट जो है, अगर ओ मान लें, इसको अल्फा बीटा मान लें, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होता है। और मैंने ऐसा सवाल बताया भी है, उसको अल्फा बीटा ले लीजिए, ओ ए स्क्वायर निकाल दीजिए, ओ बी स्क्वायर निकाल दीजिए, ओ सी स्क्वायर निकाल दीजिए। ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर करेंगे, उससे अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा। ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर करेंगे, उससे अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा। दोनों को सॉल्व कर देने से बन जाता है सवाल ये। ठीक है, और उसके बाद ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कॉलिनियर होता है, और सेंट्रॉइड उसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड हमको मालूम है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से, और हम सर्कम सेंटर निकाल लिए, तो ऑर्थो सेंटर निकाल लेते हैं। ये चीज़ मैंने बता रखा है आपको पहले। अब ये कि स्ट्रेट लाइन के मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कोऑर्डिनेट ऐसा है, x1 y1 की जगह दिया हुआ है -2 3, x2 y2 की जगह दे रखा है 2 -1, और x3 y3 की जगह दे रखा है 4 0।
ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट है डी का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 4 प्लस 2 6/2 यानी 3 और -1 प्लस 0/2 -1/2 हो जाएगा। फिर स्लोप ऑफ BC निकाल दीजिए, BC का स्लोप क्या करेंगे y2 माइनस y1 यानी 1 बाई x2 माइनस x1 यानी 2, ठीक है। तो अगर हम इसको OD ले लें तो स्लोप ऑफ OD जो होगा, चूंकि OD जो है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या होगा -1/m, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करिए कितना हो जाएगा -2। तो इक्वेशन ऑफ OD अगर हम निकालें क्या लिखेगा, ये पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप -2 इंटू x माइनस x1, ऐसे ये OD का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ E लेते हैं, AC का मिड पॉइंट E ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा और 3/2 ऐसे हो जाएगा। फिर स्लोप ऑफ AC निकालिए, AC का स्लोप होगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, कितना रहा है देखिए 3y माइनस 6 माइनस 1/2 हो जा रहा है। तो अगर हम स्लोप ऑफ OE निकालें इस बाइसेक्टर का, राइट बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर, मतलब इसका बाइसेक्टर तो ही परपेंडिकुलर भी है, तो इसका स्लोप मालूम है, तो इसका स्लोप जो निकलेगा OE का वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसको उलटिए और माइनस लगाए तो हो जाएगा 2। उसके बाद OE का इक्वेशन निकालें तो हो जाएगा y माइनस 3/2 y माइनस y1 इज इक्वल टू 2x, है ना, स्लोप इंटू x माइनस x1 ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन आया है ये OD का और यहाँ जो इक्वेशन आया है OE का, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके y और x निकाल लेना है, वही यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ, ठीक है। इसी तरह से जब हम निकालना होगा ऑर्थो सेंटर निकालना होगा, तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है -2 3, यहाँ का कोऑर्डिनेट हुआ 2 -1 और ये है 4 0, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है, तो आप पहले BC का स्लोप निकाल लीजिए, देखिए BC का स्लोप निकला हुआ है ये 1/2, तो जो BC का स्लोप है उसका परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ AP क्या होगा, वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। और BC का स्लोप हम लोगों ने निकाला है 1/2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जब AP का इक्वेशन निकालना होगा, एल्टीट्यूड AP का इक्वेशन निकालना होगा, तो क्या करना होगा, पॉइंट तो x1 y1 मिला हुआ है और इसका स्लोप मालूम है, तो लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 2, ये होगा इक्वेशन 1 इस एल्टीट्यूड का। इसी तरह अगर हम BQ का इक्वेशन चाहते हैं, इस BQ का, तो पहले आपको स्लोप ऑफ AC निकालना होगा। स्लोप ऑफ AC हम लोगों ने निकाला है कितना, -1/2, ठीक है। और चूंकि ये BQ जो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BQ जो होगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा 2, ठीक है। इसका स्लोप मालूम और इस पॉइंट 2 -1 से गुजर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ BQ अगर लिखेंगे तो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 इंटू x माइनस 2, ये हुआ इक्वेशन 2। ये 1 और 2 जो है, इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने से जो x और y का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारी अगली आर्टिकल है 2 साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ साइड का मतलब वो ट्रायंगल वाला साइड नहीं होता, यहाँ साइड का मतलब पक्ष होता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो है ये एक प्लेन में बना हुआ है, और अगर मान लीजिए कि हम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो पूरा प्लेन है XY कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा जो प्लेन बनाया गया है, उस प्लेन को वो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है, अलग अलग पोर्शंस में। तो लाइन का कोई इधर का पोर्शन जो है वो एक साइड हुआ और उधर का पोर्शन जो है दूसरा साइड हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 कंट्री के बीच में जो बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है ना, उसी टाइप से। तो अब होता है क्या कि इसमें जितने भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर होंगे वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इक्वेशन में डालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 करते हैं। लेकिन अगर इधर का पॉइंट डाल दें या इधर का पॉइंट डाल दें तो क्या होगा, वैल्यू 0 नहीं आएगा। इधर का पॉइंट डालने से अगर पॉजिटिव आता है तो ये पूरा साइड पॉजिटिव साइड कहलाएगा, इधर का पॉइंट डालने से क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर इधर का डालने से पॉजिटिव आया तो उधर का डालने से नेगेटिव आएगा, इधर का डालने से पॉजिटिव आएगा, इधर का डालने से नेगेटिव आएगा। तो 2 साइड हो जाता है, मतलब एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, ठीक है। इसको थोड़ा स्पष्ट हो लें आप इस तरह से
जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 3y - 6 बराबर 0, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको आप L से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। इसका डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करें, है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो पहले x जीरो कीजिए, x जीरो होता है y एक्सिस पर। जब x जीरो करेंगे तो 3y - 6 0, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हो गया 0 2, ठीक है। उसके बाद y जीरो कीजिए, y जीरो कहाँ होता है x एक्सिस पर, y जीरो करेंगे तो 2x - 6 0, उससे x का वैल्यू 3 आ गया, ये हो गया 3 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन किए तो ये जो लाइन का ग्राफ बन रहा है इसको हम लोग L से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, यहाँ हो, जहाँ भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा उसको इसमें डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इधर का पॉइंट ले, जैसे इधर का पॉइंट ले लीजिए आप, ये पॉइंट ले लीजिए, इसके ठीक सामने और इसके ऊपर ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 3 2, ठीक है, 3 2 3 3 4 1, मतलब इधर का जितना भी पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर 0 3, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम 0 2 के ऊपर यहाँ 0 3 पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 0 3, अगर इसमें हम 0 3 डालें तो क्या होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, 3 × 3 9, 9 - 6 जो कि आ गया 3 पॉजिटिव। तो देखिए ये जो लाइन है इस लाइन के इधर साइड में है, पूरा इधर साइड में, ठीक है। अब इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो सब पर वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आप 3 2 भी डाल दीजिए, ये जो है 3 के ऊपर 2, 3 2 भी डाल दीजिए, ठीक है। देखिए कितना आएगा, 2 × 3 6, 3 × 2 6 - 6 बराबर 6, गेट एन 0 आया। तो इधर का जो साइड हुआ, इधर का पूरा साइड जो है, दिस होल साइड इज पॉजिटिव साइड, है ना, पॉजिटिव साइड हो गया ये, और इधर का साइड ऑटोमेटिक नेगेटिव साइड हो जाएगा, है ना। लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए आप चेक कर लीजिए, जैसे इधर का पॉइंट एक ओरिजिन है ना, आप इसमें इधर का इसमें ओरिजिन ही डाल दीजिए। तो जब हम ओरिजिन डालेंगे तो क्या होगा, 0 0 - 6, है ना, -6, देखो लेस देन 0 आ रहा है। आप और कोई पॉइंट ले सकते हैं, 3 0 के पहले यहाँ 2 0 होगा, 1 0 होगा, यहाँ देखिए 0 2 के नीचे 0 1 होगा, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं 0 1, तो आप इस L में 0 1 डालिए, ये हो गया 0 + 3 × 1 3 -6 जो कि -3 हो गया, लेस देन 0 है। तो इधर का जो पूरा साइड है, इस लाइन का इधर का जो पूरा साइड है, ये पूरा, ये होल साइड, ये क्या है, नेगेटिव साइड है ये। इसी को हम लोग 2 साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहते हैं, 2 साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इधर का पॉइंट मान लीजिए, इधर अगर मान लिया हमने एक पॉइंट लिया x1 y1 और इधर एक पॉइंट लिया अल्फा बीटा, तो अगर x1 y1 यहाँ डालेंगे यानी 2x1 + 3y1 - 6, तो ये पॉजिटिव आएगा, और अल्फा बीटा डालेंगे 2 अल्फा + 3 बीटा - 6, तो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमारी अगली आर्टिकल है जिसका हर जगह इस्तेमाल है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 ऑन टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है इस टाइप से, ऐसे इसका इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए इस फॉर्म में, और कहीं पॉइंट है x1 y1, ये आप क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर डालें इस पर, तो ये जो लेंथ आएगा कितना आएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है लेकिन डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। और वो फार्मूला है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा वो हो जाता है, इस स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट डाल देना है एक्स वाई की जगह x1 y1, तो होगा ax1 + by1 + c, इसका मॉड लगा देना है ऐसे, डिवाइडेड बाई √a² + b², ये फार्मूला है। मैं फार्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन अभी काम का नहीं है, ठीक है। मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 इस लाइन के पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में नहीं पता है, ठीक है ना। तो अगर ये x1 y1 पॉजिटिव साइड में है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये x1 सपोज करो इस लाइन का इधर पॉइंट है और वो नेगेटिव साइड आ गया, मतलब x1 y1 डालने से नेगेटिव आ गया, तो ये टर्म नेगेटिव होगा, तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन दे देती तो और आसान हो जाएगा। क्या होगा, ऑरिजिन देने से क्या होगा, ये x1 y1 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाई √a² + b², ठीक है। और इसी का इस्तेमाल क्या आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस में, कि अगर दिया हुआ आपको निकालने के लिए कि फाइंड द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन
पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि ये कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए और ये डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है c माइनस सी डैश का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये डिफर कर रहा है तो पैरेलल होने के लिए आपको देखना होगा कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है या नहीं। ठीक है, अब दोनों पर छोटा सा एग्जाम्पल देख लिए तो क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले मान लीजिए आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4 5 अपॉन द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस 10 को लेफ्ट ले आइए और स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर p माने तो मैंने बताया था फार्मूला में कि x y की जगह ये कोऑर्डिनेट डाल देना है, तो होगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 10 है ना, इसका मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, कितना रिजल्ट आ रहा है देखिए, 20 माइनस 10 हो गया 10 और 12 22 हो गया 22 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ तो ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मॉड की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव आता, मान लीजिए 4 5 की जगह मैं दे देता हूँ आपको 4 इंटू 4 माइनस 5 दे देता ऐसे, तो अब क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू यहाँ दे देते हैं हम लोग माइनस 5। अब ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 प्लस 12, माइनस 30 में आप 12 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 18 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 18 इसका मॉड बाई 5 यानी कि 18 बाई 5। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सिंपल आर्टिकल है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे देता कि स्ट्रेट लाइन पे अगर हम ऑरिजिन से डालें परपेंडिकुलर तो कितना होगा, तो आप 10 को इधर लाओगे माइनस 10 इक्वल टू 0, और अब जो परपेंडिकुलर होगा ऑरिजिन अगर डालिएगा तो होगा 0 प्लस 0 माइनस 10 इसका मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा 10 बाई 5 जो कि हो जाएगा कितना 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर का लेंथ निकाला करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में क्या है, मान लीजिए आपको दिया है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, मान लिया ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ देखो कि x का कॉफिशिएंट सेम है, y का कॉफिशिएंट भी सेम है, तो यहाँ मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, ये हो जाएगा c1 ये हो जाएगा c2, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में c लिखा हुआ उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है, आप इधर ला करके भी c1 मानिए कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मॉड तो करना ही है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा मॉड ऑफ दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना आएगा 10 बाई 5, ये हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कर दिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 5x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 24y है ना माइनस 20 इक्वल टू 0 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो कॉफिशिएंट सेम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले चेक कीजिए पैरेलल कैसे बनेगा। तो देखिए कि 5 बाई 10 इक्वल टू 12 बाई 24 यानी a1 बाई a2 जो कि हाफ आ रहा है इक्वल टू b1 बाई b2 वो भी यहाँ पर हो रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 10 बाई माइनस 20 है ना, तो a1 बाई b2 बराबर सॉरी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, नहीं पैरेलल लाइन से। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐसे केस में, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, ये कॉफिशिएंट सेम करना होगा, तो या तो इसको 2 से डिवाइड करके इस लेवल में लाइए या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस लेवल में लाइए। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 2 से, तो कितना होगा 10x प्लस 24y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, c1 माइनस c2 20 माइनस माइनस 20 किसी एक में दूसरे को घटा लीजिए, मॉड ले लीजिए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 244। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 244 ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 244 ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 244 ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, तो अब फार्मूला हम लोग ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे, है ना, C1 माइनस C2, किसी एक में दूसरे को हटा लीजिए, है ना, मॉड लेके डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका जो है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है, तो हो जाएगा 40/676, और 676 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है 26 के बराबर, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये। एक बेसिक सवाल लेते हैं हम लोग, कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, तो देखिए इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो 1 2 से गुजरेगा, उस लाइन को मान लिए एल कहते हैं, तो उस लाइन एल पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है और उसका लेंथ निकालना है हमको, ठीक है, तो 2 रास्ते हैं आपके सामने, एक तो है कि पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू -a/b यानी 1/√3 आ जाएगा, तो इसका स्लोप 1/√3 है, और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा पासिंग थ्रू 1 2 उसका स्लोप क्या होता है, इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, यानी माइनस लगाना है, उल्टा कर देना है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, वो कितना होगा, वो हो जाएगा -√3, ठीक है, और इक्वेशन जब इस लाइन का लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा y माइनस y1 इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस x1, इसको लेफ्ट ले आइए तो होगा √3x प्लस वाई -2, ये -2 हुआ, ये माइनस प्लस और फिर -√3 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब इस लाइन पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हुआ वो निकालना है, ठीक है, मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं निकालना था, इससे परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू दिस, वो ये है, और इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो लेंथ क्या आएगा, तो अब जो परपेंडिकुलर वैल्यू होगा, क्या बताया था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालने में कि एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दी, 0 0, ठीक है, -2 -√3, इसका मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1, तो रिजल्ट आएगा, ये तो नेगेटिव है, मॉड पॉजिटिव कर दे, आ जाएगा 2 प्लस √3/2, ऐसे। दूसरा एक तरीका था कि परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट वो डायरेक्ट यहाँ यूज कर दीजिए कि द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन में क्या होता है, कॉफिशिएंट्स वाले एक्सचेंज कर लेते हैं, √3 यहाँ जाएगा, √3x, 1 यहाँ जाएगा y, और साइन चेंज हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0, तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वो इस फॉर्म का आएगा, और जो 1 2 से गुजर जाए तो इसको 1 2 सेटिस्फाई कराना होगा, या √3 + 2 + k 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा -2 -√3, और तब ये लाइन जो है ये लाइन बदल जाएगी √3x प्लस वाई -2 -√3 बराबर 0, अब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक एग्जांपल है हमारे सामने, कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, इसमें 2 क्वेश्चन को क्लब कर दिया गया एक साथ, पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल का कंडीशन मालूम है कि लिखता है एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसको बनाना बहुत आसान है, पर सबसे पहले लिखिएगा कि एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू 3x - 4y - 5 इक्वल टू 0, इसकी जो पैरेलल लाइन होता है लिखने का तरीका बताए थे कि x और y का कोएफिशिएंट सेम रखना है और कांस्टेंट केवल बदलना है, ऐसे, तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस जो है वो ऐसा है। अब इस लाइन का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, जबकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 - 1 कितना है, 1 डिस्टेंस है, यानी कि 1 - 1 से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 - 1 से इस पर परपेंडिकुलर डालिए तो होगा 3 × 1 - 4 × -1 प्लस k का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट यानी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, दोनों एक ही बात होती है, वो बराबर 1 है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 और 3 7, k + 7 की मॉड इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, तो k + 7 की वैल्यू आ जाएगी +-5, इस तरफ k की वैल्यू आएगी, अगर +5 लेंगे तो 5 - 7 यानी -2, और -5 लेंगे तो -12 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ डाल देंगे, -2 डालेंगे तो 3x - 4y - 2 बराबर 0, -12 डालेंगे तो 3x - 4y - 12 बराबर 0, ये हुआ आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, सिंपल है। सेकेंड है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0a, 0a से पास करते हुआ लाइन होना चाहिए, विच आर एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द 2a, तो जो लाइन यहाँ से पास कर रहा है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो a के बराबर है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है,
तो 2a से उस लाइन पर क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि लाइन थ्रू 0a क्या होगा, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऐसे होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, है ना। हमने स्लोप को मान लिया m, जो लाइन इससे गुजर रही है और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है इस पॉइंट से, उसका स्लोप हमने m मान लिया। तो ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब इस लाइन पर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाइए, होगा m इंटू 2a माइनस 2a प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 बराबर कितना है, a के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें ये हो जाएगा ट्वाइस ma माइनस a का मॉड बराबर हो रहा है a इंटू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जो a है वो कॉमन लेकर कट जाएगा, रिजल्ट आएगा हाँ मॉड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। आपको पहले बेसिक पता होगी कि मॉड एक्स का जब स्क्वायर करते हैं ना तो एक्स स्क्वायर ही हो जाता है, मतलब वो मॉड से फ्री हो जाता है। तो आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर आएगा, वो होगा 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, m स्क्वायर को इधर ले आइए तो होगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। इस तरह m की एक वैल्यू 0 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है 4/3, ठीक है। अब ये वैल्यू बारी बारी से डालिए इसमें। तो अगर हम इसमें डालते हैं m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 डालिए तो आएगा y माइनस a इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू, एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा 4/3 डालिएगा तो आएगा y माइनस a इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स, ठीक है। ये दो आंसर आएंगे आपके सामने। एक बहुत इजी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जो देखने में थोड़ा हार्ड सा लगेगा। कहता है P1 एंड P2 बी द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन दिस लाइन एंड दिस लाइन। मतलब ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो P1 आता है, और इस पर ओरिजिन से डालते हैं तो वो P2 आता है। तो कहता है ये होगा, प्रूफ करिए, ठीक है। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग, तो P1 आ जाएगा 0 प्लस 0, है ना, माइनस a साइन 2 थीटा बाई 2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर। तो यही एडवांटेज है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कॉफिशिएंट होने से, कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आ रहा है a साइन 2 थीटा बाई 2 का मॉड। 2 को इधर ले आइए तो 2p1 हो जाएगा, स्क्वायर करिए तो 4p1 स्क्वायर जो आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आएंगे यहाँ जो P2 है ये सेकंड लाइन हुई है, a cos 2 थीटा को इधर लाइए, ये आ जाएगा सेकंड लाइन। इसमें ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालिए तो होगा 0 माइनस a cos 2 थीटा, इसका मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा a cos 2 थीटा का मॉड। P2 स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। उसके बाद देखेंगे आप कि 4p1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अगर हम लोग करें, ठीक है, तो इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और a स्क्वायर कॉमन होने के बाद रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना था।